बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और इसमें पिछली दफ़ा एमएस वर्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली थी। टेबल ऑफ कंटेंट्स और क्या कहते हैं अपना लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स हमने पिछली दफ़ा देख लिए थे। आज कुछ और मज़ीद इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देखते हैं। उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले, अगर आप कोई न्यूज़ लेटर बना रहे हो, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो या कोई भी इस किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें आपको 2-3 कॉलम्स की ज़रूरत है, तो वो कैसे किया जाता है उसको देख लेंगे। इम्बेड कैसे किया जाता है टेबल को, ग्राफिक्स कैसे बनाए जाते हैं, डाले जाते हैं, वाटर मार्किंग कैसे करते हैं, हाइपरलिंक्स, सेक्शन की ब्रेक्स और टेबल्स को हम कैसे देखते हैं। अच्छा कि सबसे पहले हमारे पास, मैं इधर वर्ड को भी साथ खोल लेता हूँ। ये मेरे पास एक वर्ड की स्क्रीन है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि वो लेआउट आपके पास इस तरीके से लेआउट के सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इंसर्ट करके कोई क्या कहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स अपनी तरफ से डाल सकते हैं। वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। टेक्स्ट इसमें कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं इस तरीके से या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब फिगर्स वगैरह आ जाती हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें आप टेक्स्ट बॉक्स को डाल सकते हो इसमें। टेक्स्ट बॉक्स इज समथिंग विच वी नीड, जो कि आपके पास होना चाहिए। मूवेबल हो सकता है और टेक्स्ट बॉक्स में ग्राफिक्स वगैरह को भी आप डाल सकते हैं। इसको खैर बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बॉक्सेस में थोड़ा सा इसको और एलोबरेट कर लेते हैं। अगर टेक्स्ट बॉक्सेस को आप खोल के देखें तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस इसमें डाल सकते हैं। एक तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कोट्स के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स बल्कि सारे डाल जाते। ये सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा मुझे क्या कहते हैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। बाकी आप इसमें ये कर सकते हो कि कोई कोट अगर आपने देखा होगा इस किस्म का टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहिए, ये आप डाल सकते हैं इसमें। मुख्तलिफ देख लेते हैं, चीज़ें आसान हैं लेकिन मसला ये है कि पता ना होने की वजह से थोड़ा सा वो आ जाती है। तो इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स साइट पे डालना चाहें, सीवी बनाना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो देखें कितना साइट पे लंबा सा टेक्स्ट बॉक्स आमतौर पे सीवीज़ के फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स की कुछ और किस्में, ये सिलेक्ट हुआ है, इधर ले आता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स की और किस्में आप देख सकते हैं, पेंडेंट कोटेड, कोट्स को मुख्तलिफ, ठीक है। आप ये जाकर इसको आजमा सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। दीज आर द टेक्स्ट बॉक्सेस कि जो आपके डॉक्यूमेंट में आपकी मदद करेंगे। ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इसको आप खुद चेक कर सकते हो। कोट के मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और राइट लेफ़्ट हैंड साइड पे आप अगर टेक्स्ट डालना चाहते हो डॉक्यूमेंट के, वो इसमें मौजूद हैं और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा आप वेबसाइट से, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से टेक्स्ट बॉक्सेस को ले सकते हो आप जिस तरह का चाहें। टेक्स्ट बॉक्सेस बेसिकली होता ये है, जब आप फिगर्स को डालते हैं तो साथ टेक्स्ट बॉक्सेस को भी डाल के अपने फिगर्स को मोर एनहेंस्ड और बड़ा ही क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस आर द एडवांस फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये खैर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि टेक्स्ट बॉक्सेस को आप डिफरेंट खोल के आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से टेक्स्ट बॉक्सेस को डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो कॉलम्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आम तौर पर रिसर्च पेपर में, इसको हम पेज को इधर छोड़ देते हैं, बल्कि थोड़ा सा कर्सर को मैं इधर ले आता हूँ ताकि मैं अगले पेज पे जा सकूं। उस पेज को उसी जगह पे छोड़ देते हैं। अगले पेज पे मैं आपको क्या कहते हैं कि
कॉलम्स के हिसाब से क्या कहते हैं बता देता हूँ कि कॉलम्स को कैसे से लेआउट में जाके सिंपली कॉलम्स। अच्छा, ये कॉलम्स जो है आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम में टेक्स्ट होता है आपके पास। 2 कॉलम 3 कॉलम जो है आमतौर पर जब हम बुकलेट्स बनाते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, न्यूज़ लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम ये चीज़ें बनाते हैं। कुछ टेक्स्ट में देखता हूँ कि कहीं से कुछ टेक्स्ट में कॉपी कर सकूँ और उसको मैं पेस्ट कर सकूँ। लेट मी सी कि मैं कहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूँ। खैर ये तो फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स को हम फॉर्म्स में ऐसा टेक्स्ट को थोड़ा सा रिसर्च में से ही देख लेते हैं। अपने रिसर्च के फोल्डर में से फोल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्च पेपर में उठा लेता हूँ, पब्लिश्ड पेपर उठाता हूँ। ये मैंने उठा लिया, क्वालिटी ऑफ सर्विस का पेपर उठा लिया। ये आप देखें ये सिंगल कॉलम में है, ये सिंगल कॉलम में। अगर इसमें डबल कॉलम में करना चाहूँ तो लेआउट में जाकर इसको 2 कॉलम में कर सकता हूँ। ये देख लें, अब मेरा जो कंटेंट है वो डबल कॉलम में आ गया है। डबल कॉलम में ये कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, उसको मैं डिलीट करना चाहूँगा। ये भी खैर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। सो लेट अस, मैं पहले इसको डिलीट कर लूँ यहाँ से ताकि ये बीच में मसला ना करे। सो ये डबल कॉलम में मैंने इसको कर लिया। सो आपने देखा होगा आमतौर पर न्यूज़ लेटर्स इस तरह लिखे जाते हैं। ये थोड़ा सा टेबल्स को भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। टेबल्स मैंने सिंगल कॉलम के हिसाब से रखा हुआ था, तो उसको भी हम एडजस्ट करते हैं। अब न्यूज़ लेटर्स आपने देखे होंगे आमतौर पे, रिसर्च पेपर अगर पढ़े हैं तो वो इस तरह से होते हैं। ये भी एक रिसर्च पेपर का फॉर्मेट है। सो ये मैंने इसको डबल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से इसको मैं 3 कॉलम्स भी कर सकता हूँ, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, आपके पास कोई भी मैनुअल, कोई भी क्या कहते हैं, अच्छा ये वैसे मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ कि ओरिजिनल में चेंजेस कर रहा हूँ। ओरिजिनल में चेंजेस नहीं करता। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ और किसी न्यू में पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि ये एक रिसर्च पेपर का वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास डिस्टर्ब ना हो। अब इस पे मैं जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास एक फुल फ्लैश टेक्स्ट है। 2 कॉलम्स मैंने आपके 2 और 3 में मैंने बता दिया आपको कि 2 और 3 में मैं इसको कैसे कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये आपके पास, अच्छा इस लेआउट में कॉलम्स में ही एक और ऑप्शन है लेफ़्ट, ठीक है। सो ये देखें, ये भी 2 में ही आए हैं, लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास मेन टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट में चला गया। सो देखें फिगर्स वगैरह डिस्टर्ब होंगी, आपकी टेबल्स इसमें डिस्टर्ब होंगे, ये बाद में आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं इसमें, ठीक है ना, इसको बाद में आप में एडजस्ट करने। सो ये लेफ़्ट वाली तरफ मेरे पास जो शुरू का टेक्स्ट है वो देखें ये लेफ़्ट में आ गया। इसके बाद ये लेफ़्ट वाला कॉलम छोटा है और राइट वाला कॉलम बड़ा है, ठीक। तो 2 इक्वल कॉलम्स में या 3 इक्वल्स में करना है तो उसके लिए ये करना पड़ता है। और बाकी अगर मैं ये करूं तो इसमें देखें अब राइट वाला कॉलम छोटा हो गया, लेफ्ट वाला बड़ा हो गया, थोड़े फिगर्स वगैरह ऑल डिस्टर्ब हुई हैं। अच्छा, सो ये सारा मेरे पास जो है इस तरीके से टेक्स्ट मैं इसको अल्टर कर सकता हूँ। अच्छा जी, सो कॉलम्स को मैं सिंगल लाइन करूँगा तो दोबारा मेरे पास सेटिंग मेरी उसी तरीके से आ जाएगी। थोड़ा बहुत चेंजेस ज़ाहिर है, वर्ड में ये मसला है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हर दफ़ा आ जाती हैं, हर सेटिंग के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ये थोड़ा सा इसमें चीज़ आ जाती है। बाकी आप देख सकते हो कि टेक्स्ट वैसे का वैसा ही है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। सो ओके, ये तो कॉलम्स थे, कॉलम्स को कैसे आपने सेलेक्ट करना है ये वो चीज़ थी। अच्छा, अगली चीज़ भी बहुत आसान है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर में मैं कुछ चेंजेस लाऊं।
सो मैंने जो है वो जो कॉपी पेस्ट किया था वो वाला डॉक्यूमेंट उठा लिया। ओरिएंटेशन बेसिकली करके देख लेते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। इसको अगर मैं लैंडस्केप करूं तो देखें ये पेजेस मेरे लैंडस्केप में आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप, पेजेस मेरे लैंडस्केप में आ गए। ये प्रिंट की ओरिएंटेशन है बेसिकली। प्रिंट की ओरिएंटेशन आमतौर पे पोर्ट्रेट होती है, लेकिन इसको आप लैंडस्केप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। आगे इसमें सॉरी मैं पीछे चला गया। आगे इसमें अच्छा जी, टाइलिंग विंडोज शो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। राइट क्लिक द बैकग्राउंड ऑफ द विंडोज टास्क बार एंड क्लिक टाइल विंडोज हॉरिजेंटली और टाइल विंडोज वर्टिकली। सो ये विंडोज से मुतालिक है बेसिकली मुख्तलिफ टास्क को बताने के लिए। सो इसको मैं नीचे कर लूँगा एक्चुअली मेरे पास, क्योंकि ये ऊपर थोड़ा सा ओके। सो हाँ, इस तरीके से नीचे हो जाएगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, ऊपर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की बार आ रही है, इस वजह से मुझे वो मिनिमाइज वाला नज़र नहीं आ रहा। सो अच्छा जी, मुख्तलिफ चीज़ें खुली हैं। अच्छा ठहरे, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें विंडोज़ की बार को नीचे किया जाए। ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की बार ऊपर आती है तो इस वजह से ये मिनिमाइज़ करना इसको मुश्किल हो जाता है। चले डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप शो डेस्कटॉप भी होता है मेरे पास, ये खैर विंडोज़ की ऑप्शन है, शो डेस्कटॉप भी होता है। ठहरे मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से ये लाया जाए। थोड़ा सी रिकॉर्डिंग ने, लेट मी सी, इसको बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं। अच्छा ये डेस्कटॉप आ गया, इसमें मेरे पास अच्छा ये विंडोज़ 10 में शायद इस तरीके से नहीं है। बहरहाल मुख्तलिफ़ किस्म की विंडोज़ को आप देख सकते हैं, वर्ड के साथ इसका इतना ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं है, सो इसको रहने देते हैं फ़िलहाल। मुख्तलिफ़ किस्म की टाइल विंडोज़ को आप देख सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर मार्क। अब मैं अगर अपने किसी उसमें वाटर मार्क को डालना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इसमें अगर मैं वाटर मार्क डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। सो वाटर मार्क बेसिकली सबसे पहले तो होता क्या है, वाटर मार्क बेसिकली आपके पास आपने देखा होगा कि कोई मोनोग्राम या कोई इंसिग्निया किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, बड़ा फेडेड किस्म का इंसिग्निया जब होता है ताकि पता चल सके कि ये किसी ख़ास मखसूस कंपनी का ये डॉक्यूमेंट है। सो उसके लिए वाटर मार्क को इस्तेमाल किया जाता है। और वाटर मार्क बेसिकली आपके सामने अभी मैं रख लेता हूँ कि इसमें आप पेज लेआउट में जाकर, मैं इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज लेआउट, इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा फ़र्क है 365 और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। सो लेआउट में जाकर इसमें पेज लेआउट होता है एक जगह पे, लेट मी सी, क्योंकि मेरे पास जो थोड़ी सी विंडोज़ डिफरेंट हैं इस वजह से ज़रा फ़र्क आ रहा है। विंडोज़ कह रहा हूँ, ऑफिस मेरे पास डिफरेंट है। सो किधर पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा पेज लेआउट, सो जिस जगह ओरिएंटेशन है उस जगह ही वाटर मार्क मुझे मिल जाएगा। ऑफिस 365 मेरे पास है आम तौर पर, लेट मी सी, this is a page setup, layouts, there are breaks, lines, hypertensions। अच्छा 360 ऑफिस 365 में ये हमारे पास डिज़ाइन में आता है। सो डिज़ाइन के टैप करेंगे तो ये वाटर मार्क है आपके पास। अब ये वाटर मार्क इस किस्म की चीज़ होती है, ठीक है ना।
कि आपके पास ये जो पीछे नज़र आ रहा है, अगर आपको ये कॉन्फिडेंशियल जो लिखा हुआ है, दैट इज़ नोन एज द वाटर मार्क। अब इस वाटर मार्क को आप डिफरेंट तरीक़ों से डाल सकते हैं, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि वाटर मार्क को आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये तो सेंसर नेटवर्क्स है, वाटर मार्क्स गैलरी में से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस वाटर मार्क को अपने उसमें से भी ले सकते हैं। ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि प्रिंटेड वाटर मार्क जो आपके पास है वो भी आप ले सकते हैं। सो लेट अस सी कि हम इसमें कैसे देखेंगे। सो ये वाटर मार्क है आपके पास। सो इसमें आप मुख्तलिफ वाटर मार्क वहाँ से उठा सकते हैं, ऑफिस की वेबसाइट से उठा सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं वाटर मार्क को। देखें पिक्चर और सिलेक्ट कर सकते हैं पिक्चर को। एक मुख्तलिफ जो मेरे लैपटॉप पे पिक्चर्स हैं उसको ये लोड करेगी, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा ये मेरे पास जो इंसिग्नियाज पड़े हैं, मैं खैर ये नहीं डालना चाहूँगा। कुछ DLD में मेरे पास चीज़ें पड़ी थी। अगर मैं इसको ये डालना चाहूँ, ये पीछे आया है लेकिन वाज़े नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा वाज़े वाला वाटर मार्क डालना चाहूँगा। सो इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर अब इसको उठाते हैं। सो सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। सो इधर मैंने एक डाला था, शायद ये वाला। चलो इसको कर लेते हैं, ओके। तो ये आप अगर देखें तो पीछे इसके वाटर मार्क आ रहा है। ये अगर देखें ये कुछ आईसीज नज़र आ रही होंगी आपको पीछे। खैर इधर वाजे इतने नहीं है, तो बहरहाल मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैंने जो इसमें वाटर मार्क डाला है, शायद रेजोल्यूशन की वजह से आपको ना भी नज़र आ रहा हो, तो मैंने इसमें एक वाटर मार्क डाल दिया है। ये मैंने वाटर मार्क जो है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर डाला है। खैर ये जब प्रिंट होता है तो प्रिंट में ये मेरे पास वाटर मार्क बड़े आराम से आ जाता है। सो इसमें एक वाटर मार्क हमने डाल दिया। अब ये कंपनी का लोगो हो सकता है, कंपनी का इंसिग्निया हो सकता है, जो कि ये बात बताता है कि ये जो है ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है और इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी का इंसिग्निया एक ख़ास किस्म का वो जो है वो आपके पास ही मौजूद होता है और इसके ऊपर कॉपीराइट भी लगाया जाता है। वो भी चलें देखेंगे कॉपीराइट्स कैसे लगाते हैं, उनको भी किसी लेक्चर में। सो ये आपके पास हमने वाटर मार्किंग कर ली इसके ऊपर। अब आगे जो है, आगे हाइपर लिंक्स को डालना। हाइपर लिंक्स बेसिकली ये होते हैं आपके पास कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करें तो उस साइट के ऊपर चला जाए। सो हाइपर लिंक्स को भी आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। मेक हाइपर लिंक्स को आप जो है क्या कर सकते हैं कि हाइपर लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए, खैर मेरे पास तो पीछे वो नहीं पड़ी हुई, पीछे मुझे एक पूरी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, उसको खैर बना के हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी पेज में ब्रेक्स कैसे डालते हैं। ब्रेक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो हमारे पास हम दोबारा लेआउट में जाते हैं और इसमें जो है ब्रेक्स को देखते हैं। अब ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक बेसिकली, अब ये देखें मेरे पास ब्रेक ने किया कि सर्टन क्या कहते हैं इसको, मैं एक दफ़ा फिर वो करना चाहूँगा। ब्रेक्स मेरे पास ये करती है कि सर्टन टेक्स्ट के बाद, सर्टन टेक्स्ट ऑफ डाटा के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके ब्रेक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पेज ब्रेक करता हूँ और यहाँ अब मैं कोई भी टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल कॉलम करना चाहूँ तो डबल कॉलम कर सकता हूँ। अब ये देखें जहाँ तक मैंने, अच्छा ये तो खैर पूरा डबल कॉलम हो गया। ब्रेक्स बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होती है मेरे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज के ऊपर सिंगल कॉलम चला आ रहा था, अगर मैं इस पे कुछ और करना चाहूँ पेज ब्रेक देकर, अब ये देखें पूरा एक पेज ब्रेक आ गया है।
अब इस पेज ब्रेक के ऊपर मैं इसको डबल कॉलम कर सकता हूँ। सो इसको खैर मेरे पास टेक्स्ट नहीं है, अगर इधर मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो मेरे पास ये वाला पेज मेरे पास कुछ भी नया डालना चाहूँ तो मैं इसको डबल कॉलम के साथ डाल सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी नया पेज, अब इसमें मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो अपने पेपर में किया था वो ये किया था कि ऊपर जो था, बल्कि इसको कर लेते हैं, बाकी को डबल कॉलम करते हैं, इसको सिंगल कॉलम करते हैं। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो पेज ब्रेक को लेआउट में जाकर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल कॉलम रहे तो इस जगह पेज ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक्स में जाके पेज ब्रेक कर लेते हैं इसको, बल्कि पेज ब्रेक से तो नहीं होता। पेज ब्रेक बेसिकली आपको स्पेस देता है। वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो होगा आपके पास पेज ब्रेक में एक चीज़ होती है कॉन्टिन्यूस जो है आपके पास, आई थिंक ये जो है, अभी मैं इसको डबल कॉलम करता हूँ। हाँ, ये देखें आपके पास वो जो चीज़ मैं कह रहा था कि जहाँ तक मैंने किया, इसके बाद मैंने अगर कंटिन्यूस किया ना तो इससे पहले देखिए सिंगल कॉलम आ रहा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, डबल कॉलम हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस से मेरे पास जो है वो ये चीज़ आती है। ब्रेक्स बेसिकली इसलिए होती हैं ताकि आप किसी भी टेक्स्ट में ब्रेक दे के नया टेक्स्ट ऐड कर सकें। ठीक है ना, सो ब्रेक्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा इवन पेज, ऑड पेज पे आप ब्रेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, वो आप इसको कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, किसी भी क्या कहते हैं कि फिगर के अगेंस्ट आप रैप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेक्स इसलिए इस्तेमाल होती हैं। आप ब्रेक्स में जाके कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया है वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में और कंपनी के डॉक्यूमेंट में आम तौर पर इस्तेमाल होती है या रिसर्च पेपर के रिव्यू के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है जी ट्रैक चेंजेस, जो आम तौर पर आम लोग इस्तेमाल इस फीचर को नहीं करते। सो मेरे पास ट्रैक चेंजेस क्या चीज़ है। ट्रैक चेंजेस बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये किसी ने रिव्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट भेजा है। अब इस डॉक्यूमेंट में मैं अपने अगर वो देना चाहूँ, रिमार्क्स देना चाहूँ और उनको सेव करना चाहूँ, तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले शो मार्कअप में जाके मैं क्या करूँगा, कमेंट्स इसमें डाल सकता हूँ। इसमें बैलून्स की फॉर्म डाल के देख लेते हैं। ठीक है, सो शो मार्कअप कर लेते हैं। ट्रैक चेंजेस को जब आप करेंगे, ठीक, सो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सो कमेंट डाल सकते हैं। ये मैंने न्यू कमेंट डाला। अब मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि इस पैराग्राफ में यूँ इसको करके एक कमेंट डाल देता हूँ कि इस पैराग्राफ में ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, मैं कुछ लिख सकता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट हैज़ फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट नीड्स, वैसे ही अपना को लिख के नीड्स फॉलोइंग चेंजेस टू एड्रेस। ठीक, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब इसमें नंबर 1 कौन सी चेंज है, नंबर 2 कौन सी चेंज है वो मैं लिखूँगा, 3 कौन सी चेंज है। ठीक हो गया, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये इसमें सेव हो जाएगी। एक तो मैंने देखें ये 2 इसमें चेंजेस आई हैं। एक मैंने इस लफ्ज़ के ऊपर किसी एक मखसूस वर्ड अगर आपको नहीं पसंद आ रहा या वो गलत है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, और किसी एक क्या कहते हैं पूरे पैराग्राफ को, पूरे टेक्स्ट को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि जो गलत हो गया तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये इसमें सेव आ जाएगा, इसमें सेव हो जाएगा। मार्कअप इसमें जिधर जिधर आप इसको करेंगे ये आप
सेव करेंगे, इवन फिगर्स को, इवन इसमें भी आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही वो बंदा इसको चेंज करेगा, इस चीज़ को चेंज कर लेगा, तो वो क्या करेगा, इस पे रिप्लाई दे सकता है मुझे कि भाई ये आपने जो सजेशंस दी थी, खैर मैं तो ये अपने ही लॉगिन से आया हूँ, मैं ही इसको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको अगर ईमेल करूँगा तो दूसरा बंदा इस पे रिप्लाई भी कर सकता है। सो डॉक्यूमेंट को रिव्यू भी किया जा सकता है, रिव्यू में चेंजेस लाई जा सकती हैं, चेंजेस को देखा जा सकता है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे सारी चेंजेस, ठीक है, तो ये आपके पास इल्लादा से एक पैनल आ जाएगा जिसमें ये सारी कॉरस्पॉन्डेंस आपको नज़र आएगी कि मैंने क्या चेंजेस दी थी या मेरे सुपीरियर ने क्या चेंजेस दी थी और उस पे क्या एक्शन हुआ है। और ये आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स कंपनी में इस तरह से शेयर किया जाता है। मुख्तलिफ लोग जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले होते हैं या जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं, वो इस ट्रैक को देखते रहते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या चेंजेस सजेस्ट हुई हैं। तो हर लेवल पे डॉक्यूमेंट पे को इस तरीके से देखा जा सकता है। फिर रिजेक्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है, रिजेक्ट किया जा सकता है। अब ये देखिए ऊपर मैंने चेंजेस रिजेक्ट किए हैं, लेकिन ये ट्रैक शो हो रहा है। प्रीवियस करना चाहूँ जो भी इसमें मैं कर सकता हूँ। फिर शो करने के लिए नो मार्कअप जब आप करेंगे तो आपको चेंजेस वाला वो नज़र नहीं आएगा। ज़ाहिर है जब ये फाइनल प्रिंटेड फॉर्म में जाएगा तो ये नज़र नहीं आएगा। अगर आप चेंजेस के साथ प्रिंट करेंगे तो साथ इसके कमेंट्स भी प्रिंट होके आएंगे। सो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो वर्ड में क्या कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं और इनसे फ़ायदा उठाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।